नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न 24/7 में। हम आपके साथ उपस्थित हैं अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको लेकर के। इससे पहले हमने अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मैप को डिस्कस किया था। तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, ताकि ये सारे प्रश्न सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा और आगामी आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी मददगार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी से संबंधित है। जाम्बेजी नदी पर ही एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है लेक करीबा। लेक करीबा जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो कि आयतन के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील है लेक वोल्टा, घाना के अंदर, घाना देश के अंदर। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिसौरी मिसिसिपी की सहायक नदी है। और सेंट लॉरेंस नदी आपको यूएसए और कनाडा के मध्य मिलेगा। ओंटारियो झील से इसका निकास होता है। चलिए आगे देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है, जो कि शीत मरुस्थल है। लेकिन अगर ग्रीष्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल की बात की जाए तो ये सहारा होगा। ठीक है। कालाहारी आपको मिला था अफ्रीका महाद्वीप में, बोत्सवाना के क्षेत्र में। गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया की सीमा पे स्थित है, दोनों देशों में है। और थार मरुस्थल विश्व की सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जो कि भारत के अंदर है। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, देश और राजधानी दिया गया है। तो यहाँ पर तंजानिया की राजधानी डोडोमा, केन्या की राजधानी नैरोबी, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है, इसके नीचे अभी दिखाई देगा। और राबात किसकी राजधानी है? मोरक्को की। ये पूरा सूची है। मोरक्को की राजधानी रबात। यहाँ केन्या के राजधानी नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय केन्या में, केन्या की राजधानी नैरोबी में। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के मध्य सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये झील है विक्टोरिया। विक्टोरिया के बारे में 2-3 फैक्ट्स देख लेते हैं। विक्टोरिया झील के उत्तर से, विक्टोरिया झील के उत्तरी भाग से इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। इसी झील से वाइट नाइल निकलती है, श्वेत नील निकलती है, श्वेत नील नदी निकलती है। और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, यानी ताजे पानी की झील है। पहली है लेक सुपीरियर, जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। ठीक है। लेक तंगानाइका के बारे में देख लीजिए। लेक तंगानाइका जो है यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। ठीक है। चार्ड झील आपको दिखेगा ही, सहारा मरुस्थल में है। और तंगानाइका के नीचे मालावी जो झील है, इसको न्यासा झील भी कहते हैं, न्यासा लेक। और यहाँ तक जो है रिफ्ट घाटी का विस्तार हुआ है। जो अफ्रीका महाद्वीप की रिफ्ट घाटी है उसका विस्तार मालावी तक है। ठीक है। राजाओं की घाटी मिस्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल के कई सारे राजाओं की कब्र है यहाँ पर। ठीक है। किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो आग्नेय पर्वत है। आग्नेय पर्वत यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है। सुषुप्त ज्वालामुखी जो कि तंजानिया के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें आप देख सकते हैं
पंपास घास का मैदान आपको हमने साउथ अमेरिका में पढ़ाया था, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। मैनीटोबा जो है ये नॉर्थ अमेरिका के कनाडा में है। मोरक्को जो है, मोरक्को के अंदर देखेंगे आपको एटलस, मोरक्को और अल्जीरिया में दिखाई देगा। किम्बरले जो हीरे की सबसे बड़ी खान है विश्व की, वो साउथ अफ्रीका में मिलेगा, साउथ अफ्रीका में। ठीक है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है मेडागास्कर। निम्न में से कौन सी झील भ्रंश घाटी में अवस्थित है? तो ये है विक्टोरिया। लेक टिटिकाका के बारे में हमने चर्चा किया था। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। ये साउथ अमेरिका के बोलीविया में आपको मिलेगा। ठीक है, बोलीविया में। ये लेक चाड जो कि सहारा मरुस्थल में मिलेगा। बैकाल, ये इम्पोर्टेंट है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि रसिया के अंदर, रूस के अंदर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। एब्रो घाटी आपको मिलेगा स्पेन में। ठीक है। और ग्रेट रिफ्ट वैली जो है आपको मिलेगा अफ्रीका में। पो मिलेगा आपको इटली में। ठीक है। एकांकागुआ साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में है। माउंट किलिमंजारो ये जो है तंजानिया में है। अब 2 चीज़ें बच गई, अल्बुर्ज जो है ईरान में और माउंट किनाबालू ये मलेशिया में स्थित है। चलिए, अगुलहास धारा ये जो है हिंद महासागर में चलती है। ठीक है, जो कि मेडागास्कर के पास आकर के 2 हिस्सों में ये बट जाती है। अभी आएगा एक क्वेश्चन, इस पे पूछा जा चुका है किसी पेपर में। देखो, जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा 2 भागों में, तो ये मेडागास्कर के द्वारा जो है 2 भागों में विभाजित हो जाती है अगुलहास धारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, कांगो जो है वो भूमध्य रेखा के समीप स्थित है, 0 डिग्री के पास। गैबन और जायरे, ठीक है, कांगो से भूमध्य रेखा गुजरती है, गैबन से भी गुजरती है और जायरे से भी गुजरती है। इथियोपिया से नहीं गुजरती है। इथियोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट है? तो दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट जो है आपको मिलेगा केप टाउन में। जो पार्लियामेंट है वो है केप टाउन में। प्रिटोरिया जो है वो वैधानिक राजधानी है। और ब्लोएम फाउंटेन जो है वो न्यायिक राजधानी है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो ये है जिब्राल्टर। ये यूरोप का स्पेन कंट्री और अफ्रीका का मोरक्को, इन दोनों के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि उत्तरी अंध महासागर नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। ठीक है। आगे देखते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? तो ये हमने सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और जाम्बेजी के बारे में बता ही चुके हैं, नाइजर नदी नाइजीरिया के अंदर आपको प्रवाहित मिलेगी। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है एक पॉइंट, भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका जवाब आप दीजिएगा। ठीक है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये है अफ्रीका। देखिए, कौन से महाद्वीप में कितने देश हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अफ्रीका में 55 है। ठीक है।
नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेंगे 23 कंट्रीज़, यूरोप में 50, एशिया में 48, ऑस्ट्रेलिया में 3, साउथ अमेरिका में 12 और अंटार्कटिका में 0। ठीक है। सहारा मरुस्थल निम्न में से किस देश में नहीं फैला हुआ है? तो ये मोरक्को के बाद अल्जीरिया पड़ता है, फिर उसके नीचे चाड, फिर उसके चाड के बगल में माली। तो ये जो है सहारा मरुस्थल के हिस्से हैं। लेकिन कॉन्गो प्रजातांत्रिक गणराज्य जो है वो 0 डिग्री के पास में है, 0 डिग्री देशांतर के पास में। तो यहाँ पे वो सहारा मरुस्थल नहीं है। तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिलेगा। निम्नांकित में से कौन से शहर मकर रेखा के दक्षिण में है? तो देखिए, मोम्बासा जो है केन्या का एक बंदरगाह है। ठीक है। तो ये जो है 0 डिग्री के पास में है। ठीक है। हवाना हवाना क्यूबा की राजधानी है। ठीक है। हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है, जो कि कर्क रेखा के पास में है। लीमा पेरू की राजधानी है, जो कि 0 डिग्री के पास में है। ठीक है। डरबन जो है वो जो है दक्षिण अफ्रीका का एक बंदरगाह है, जो कि मकर रेखा के दक्षिण में है, लगभग 30 डिग्री के आसपास पड़ेगा ये। ठीक है। निम्नलिखित में से किस घाटी की लंबाई पृथ्वी की परिधि की? ये पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी है। ठीक है। अक्रा जो है वो घाना की राजधानी है। ये जो है आपको 0 डिग्री देशांतर, जो कि जीएमटी बोला जाता है, जो इंग्लैंड के समीप से आता है। तो ये जो है अक्रा से गुजरता है 0 डिग्री देशांतर। हरारे जो है वो आपको मिलेगा जिम्बाब्वे, जो कि 23 डिग्री के आसपास पड़ेगा। नैरोबी जो है 0 डिग्री के आसपास पड़ेगा, 0 डिग्री अक्षांश के पास, लेकिन 0 डिग्री देशांतर के पास नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे नज़दीक जो है वो अक्रा पड़ेगा, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश के समीप पड़ेगा। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तो ये नील नदी, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है, आपको अभी डिस्कस किया था। फिर अगला है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप अगुलहास है। ठीक है। केप अगुलहास जो है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो आपको हमने बताया था मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट की सीमा जो है भूमध्य सागर से मिलती है। चाड जो है सहारा मरुस्थल के अंदर है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसकी सीमा किसी भी तटीय हिस्से से नहीं मिलती है, समुद्र तट से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित? एटलस पर्वत का विस्तार कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, उत्तर पश्चिम अफ्रीका के मोरक्को और अल्जीरिया में। ठीक है। एबीसिनी का पठार आपको इथियोपिया उच्च भूमि पर मिलेगा। गुयाना, इथियोपिया की उच्च भूमि पर एबीसिनी पठार मिलेगा। गुयाना उच्च भूमि आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। और ओकावांगो द्रोणी जो है ये कालाहारी मरुस्थल में मिलेगा। ओकावांगो नदी को कालाहारी मरुस्थल का आभूषण कहा जाता है, जेवल ऑफ कालाहारी डेजर्ट। अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इससे पहले डिस्कस किया जा चुका है, ये जो है कांगो नदी है। अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर जो है आपको मिलेगा अलेक्जेंड्रिया, जो कि इजिप्ट में है। ठीक है। और बाकी जितने भी हैं, मोम्बासा जो है हिंद महासागर के तट पर, डरबन हिंद महासागर के तट पर, और केप टाउन जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर के तट पर मिलेगा। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, वर्तमान नाम और पुराना नाम।
ये सही सुमेलित नहीं है। घाना को पूर्व में बोला जाता था गोल्ड कोस्ट। ठीक है, गोल्ड कोस्ट हमने डिस्कस किया था, अफ्रीका महाद्वीप के मैप में हमने डिस्कस किया है इस चीज़ को। बाकी ऑप्शंस हरारे का सेलिसबरी, इथियोपिया का एबिसिनिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, एबिसिनिया का पठार इथियोपिया उच्चभूमि पे है। और किंशासा को बोला जाता था लियोपोल्डविन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, केन्या की राजधानी नैरोबी है। एक होटल रवांडा नाम की एक मूवी है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। इसमें जो है दो समुदाय थे, मतलब अभी भी हैं, हुतू और तुत्सी। हुतू और तुत्सी, ये विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। इसमें आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा लोग इस नरसंहार में मारे गए थे। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा, आपको जानकारी होगी उसके बारे में। फिर जायरे की राजधानी, जायरे को कांगो भी बोला जाता है, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये किंशासा है। ठीक है, और जो कांगो रिपब्लिक है, ठीक है, कांगो रिपब्लिक, उसकी राजधानी है ब्राज़ाविले। इन दोनों शहरों से एक नदी गुजरती है, कांगो नदी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो ये बेंगुएला है। ठीक है, याद रखिएगा, बेंगुएला जो है आपको मिलेगा अंगोला में। ठीक है, अंगोला देश है जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर के समीप है, तो वहाँ से ये धारा गुजरती है, बेंगुएला धारा, जो कि शीतल धारा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? ये जो है देखिए, बेनिन को पहले जो है बेचुआना लैंड बोला जाता था, बेलिज को न्यासा लैंड बोला जाता था, बोत्सवाना को दामोही बोला जाता था, और मालावी को ब्रिटिश होंडुरास बोला जाता था। ठीक है, होंडुरास एक देश है जो कि उत्तर अमेरिका में है। ठीक है, तो इसको ब्रिटिश होंडुरास बोला जाता था, मालावी को। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये जो है, ये आपको डिटेल आपको मिल जाएगा। फुलानी जो है पश्चिम अफ्रीका के साहेल प्रदेश में, बंतू जो है ये गलत है, बंतू मध्य व दक्षिण अफ्रीकी देशों में मिलता है। मध्य व दक्षिण अफ्रीकी देशों यानी कांगो, अंगोला, जाम्बिया, जैसे बोत्सवाना, ये सब जो देश हैं वहाँ पर बंतू जनजाति मिलती है। मसाई जो है वो केन्या और तंजानी में मिलती है। नूबा जो है दक्षिणी सूडान में मिलती है। ठीक है, और दक्षिण सूडान जो है यह विश्व के नए गठित देशों में से एक है। इसका गठन जो है 2011 में हुआ था और पूर्ण रूप से 2015 से यह स्वतंत्र हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए, आपको दो चीज़ें अभी तक के मैपिंग से पता चली होंगी। किलीमंजारो, ठीक है, माउंट किलीमंजारो और बोलिविया का पठार। तो ये बोलिविया का पठार हो गया, किलीमंजारो पर्वत हो गया। ठीक है, डॉवर जो है ये जो है भृगु यानी क्लिफ। क्लिफ किसको बोला जाता है? जैसे कोई एक स्थल खंड हो गया, ठीक है, वहाँ से नदी गुजर रही है और जो खड़ा ढाल होता है, जो स्थल खंड का खड़ा ढाल जहाँ से नदी गुजरती है, उसको जो है क्लिफ बोला जाता है, भृगु। ठीक है, और हडसन मोहाव ये नदी घाटी है। ठीक है, हडसन मोहाक। निम्नलिखित में से देखिए, यहाँ पर एक मैप मिलेगा जिसमें से आपको ढूंढना है सेशेल्स, चागोस, मॉरिशियस, सोकोत्रा। ठीक है, सेशेल्स, चागोस, मॉरिशियस और सोकोत्रा आइलैंड। तो हमने आपको अफ्रीका महाद्वीप के उसमें बताया था, ये है सोकोत्रा आइलैंड, ये हो गया सेशेल्स, ये हो गया मॉरिशियस और ये है चागोस। ये हिंद महासागर में स्थित द्वीप हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।